मैंने एक वीडियो बना था जिसका नाम था स्टडी टेबल लाइट के डाउन के नीचे। उसने कहा था कि स्टडी टेबल जिस तरीके से डिज़ाइन किया गया, यानी कि उसमें लाइट को बताया गया कि लाइट को कहाँ कहाँ रिक्वायरमेंट है। तो उसका एक कमेंट आया था यूज़र का कि यार सर आपको बेडरूम का जो डिज़ाइन है उसमें लाइट कहाँ कहाँ पे लगेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपका बेडरूम 120 स्क्वायर फीट का है, वहाँ पे लाइटें चाहते हो तो लाइट का जो रिक्वायरमेंट होता है नग में, वो 10 से 12 लाइट वहाँ पे लगा सकते हो आप। ये लाइटें यार आपको मैं 120 स्क्वायर फीट के बाद बता रहा हूँ। अब वो लाइटें कहाँ कहाँ पे होनी चाहिए, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, जो लाइटें लगानी होती है उसमें 2 स्टेप में डिज़ाइन होता है। बेडरूम में बेसिकली डिज़ाइन रहता है, तो 2 स्टेप में डिज़ाइन रहेगा। तो सारी लाइटें यार 4 जोन में डिवाइड होते हैं। पहला बेड, दूसरा वार्डरोब, तीसरा टीवी और चौथा ड्रेसिंग टेबल। ये सारे लाइटें डिवाइड हो जाती है। तो यानी कुल मिला जुला के आपको जितनी भी लाइटें साइड में लगानी होती हैं। अगर किसी भी बंदे को जो स्टडी रात में करता है, यानी रीडिंग रात में करता है, उसके भी लाइट अगर देना हो तो उसके जो हेडबोर्ड का, बेड का हेडबोर्ड है, उसके पीछे 2 लाइटें आप दे सकते हो, नहीं तो लैंप से भी काम चला लेगा। ये सारी चीज़ें हो गई कि आपको यार कितना लाइटें रिक्वायरमेंट होती है। अगर वही बेडरूम अगर 150 स्क्वायर फीट का है तो आपको और भी लाइटें ऐड करनी होंगी, यानी 4 लाइटें, यानी 4 लाइटें और भी बढ़ा देनी होंगी ताकि यह सारी चीज़ें कवर कर सके आराम से। जैसे कि अब कभी पार्टी वार्टी बेडरूम में करो तो इस तरीके का आप लाइटें सारी जला सकते हो। अब बात कर लेते हैं यार किचन में लाइट के बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होता है। जैसे कि यार किचन का जो ओवरहेड स्टोरेज रहता है, ओवरहेड के नीचे जो सारी चीज़ें जगह स्पेस बचती हैं, उसके नीचे लाइट लगाना बहुत ही ज़रूरी है। उसमें यार क्या होता है, स्ट्रिप लाइट आती है, उस स्ट्रिप लाइट लगा दो, उससे यार बहुत ज़्यादा उजाला मिलता है। मैं नहीं ये कह रहा हूँ कि एलईडी लाइट लगाओ, स्ट्रिप लाइटें आती हैं जो कि आप ट्यूब लाइट की तरह होती है, लेकिन वो बहुत छोटे यानी आधा इंच का होता है, वो लगा दोगे काफ़ी ज़्यादा उजाला देगा। और जो सारी चीज़ें प्लेटफॉर्म पे रखी होंगी टॉप पे, सब विजिबल होंगी। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब बात कर लेते हैं डाइनिंग टेबल पर जो लाइटें होती हैं उस पर सेंटर पे, डाइनिंग टेबल के सेंटर पे होना चाहिए। जहाँ पे डाइनिंग टेबल रखा होता है उसके सेंटर पे लाइटें होनी चाहिए। इसके लिए बहुत ही विजिबल होता है वहाँ पे हर चीज़ों को देखने के लिए। नहीं, अगर आप वहाँ पे चेयर रखा उसके ऊपर डालो देखो तो बहुत ही बेकार लगेगा। जितने भी शेडो रहेंगे आपका डाइनिंग टेबल के ऊपर जाएगा। तो सारे ध्यान में रखते हुए कि जितने भी लाइटें पड़े वो डाइनिंग टेबल के ऊपर आएँ, ना कि तुम्हारे ऊपर आएँ। ये सारी चीज़ें होने के बाद मैं आपको बता दूँ, अगर आपको भी स्टडी टेबल में कोई प्रॉब्लम हो रहा है जहाँ पर आप स्टडी कर रहे हो, तो यार वो चिल्ड्रन बेडरूम में बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। अगर वो वीडियो देखना चाहते हो तो मैंने आई बटन में लिंक डाल दूंगा, वहाँ से देख सकते हो, क्योंकि उसी कमेंट के जरिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। उसने यार पूछा था मुझसे कि यार कैसे करें, तो मैंने कहा एक वीडियो बनाना पड़ेगा इसके लिए। वहाँ पे मैंने लिंक डाल दिया, वहाँ पे जाके देख सकते हो। वीडियो काफ़ी डिले हो रहा है, इसलिए हो रहा है क्योंकि यार छोटी सी कंपनी बना रहा हूँ जो कि सेल मार्ट है। काफ़ी चीज़ों को मिला जुला के यहाँ पे हम पैकेज में सामान बेच रहे हैं। अगर वहाँ पे आप विजिट करना चाहो sellmart.in, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, हर जगह पे है, उसका लिंक इसमें भी डाल दूंगा। वहाँ से आप परचेस कर सकते हो। आपको बहुत ही कम दामों यानी होलसेल के भाव में सारी चीज़ें मिलने वाली, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक हो, फर्नीचर हो, कोई भी सामान हो, आप हमारे यहाँ से लोगे ऑल इंडिया में कहीं भी तो आपको होलसेल के भाव में सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। अगर इंटीरियर करवा रहे हो नया उसमें भी ज़रूरत पड़ती है यार फर्नीचर के सारे, स्पंज वाला सोफ़ा होता है, डिज़ाइनर बेड होता है, सारी चीज़ें हैं। ड्रेसिंग टेबल तुम्हारे कस्टमाइज़ के हिसाब से मिल जाएंगी। लेकिन अगर आप जाना चाहते हो तो आप देख सकते हो, वहाँ पे सारी क्वालिटी है, हर चीज़ बताया गया वारंटी गारंटी के साथ।